यूक्रेन से शहरियों के इनखला के लिए रूस ने आर्जी जंग का ऐलान किया, जो अच्छा कदम है, लेकिन रूस का कहना है कि वो यूक्रेन से राहदारी इस तरह खोलने का मंसूबा बना रहा है जो रूस या उसके हलीफ बेलारूस को जाती हो। कीव का कहना है कि रूस का यह कदम सस्ती शोहरत हासिल करने पर मबनी है। रूस ने कीव, खार्किव, सोमी और मारियोपोल से राहदारी बनाने का ऐलान किया है। यूक्रेन का इल्जाम है रूस फौजी साजो सामान इकट्ठे कर रहा है ताकि भरपूर हमले कर सके। उधर यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस के एक और जनरल को मार गिराने का दावा भी किया है। खार्किव में रूस के एक सीनियर कमांडर गिराने का दावा यूक्रेन ने किया। बताया जाता है कि महलू कमांडर का ताल्लुक रूस की 41वीं आर्मी से था। 13 दिनों से हमले जारी हैं। मुंबई में राहुल कनाल के घर पर आईटी ने छापेमारी की है। राहुल कनाल आदित्य ठाकरे के करीबी बताए जाते हैं। राहुल कनाल शिवसेना यूथ के लीडर भी है, यूथ विंग के लीडर है। राहुल कनाल शिवसेना के एक और लीडर संजय कदम के घर भी इनकम टैक्स ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। सुबह 5 बजे संजय कदम के घर पर छापेमारी हुई है। महाराष्ट्रावर आधी देखील अशी आक्रमणं झालेली आहेत। हे दिल्लीचं आक्रमणच आहे। आपण बघत असाल गेल्या काही महिन्यांमध्ये जेव्हा इथे निवडणूक लागेल असं कळायला लागलं आणि महाविकास आघाडीची भाजपला भीती वाटायला लागली, तेव्हापासून हे सुरू आहे। हे यूपीमध्ये असं केलेलं, हैदराबादमध्ये केलेलं, बंगालमध्ये केलेलं, आता महाराष्ट्रात निवडणुका येऊ राहिलेल्या आहेत म्हणून इथे सुरू आहे। हा भाजपची एक प्रचार यंत्रणाच झालेली आहे। सगळ्या सेंट्रल एजन्सीज महाराष्ट्र झुकणार नाही आणि महाराष्ट्र थांबणार नाही। जिसने किया नहीं उसको डरने की बात नहीं है। जिसको अपनी बात कहनी है उसको न्यायालय और कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। लेकिन मुंबई में 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया और मुंबई वासियों को सेवा दी है, ये कहने वाले शिवसेना के सत्ताधीशों पर मुंबई वासियों का भरोसा नहीं है। मुंबई की हालत ये खस्ता होकर सिर्फ कंत्राटदार, ठेकेदार, इनका टक्का और कट कमीशन के लिए स्टैंडिंग कमेटी चल रही थी, मुंबई वासियों का मानना है। और इसके लिए इस कार्रवाई से चिल्लाने वालों को सिर्फ 2 गाने में सुनाना चाहता हूं। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, और दूसरा चोर मचाए शोर। यूपी में 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। इससे मुतल्लिक मुरादाबाद में तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। मुरादाबाद में वाक़ई मंडी समिति में वोटों की गिनती होनी है। जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हर असेंबली हल्के के लिए 2 हॉल बनाए गए हैं। एक हॉल में 7 ईवीएम को रखा गया है। इस तरह से एक राउंड में 14 ईवीएम मशीन की गिनती होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। मीडिया को भी हर राउंड के बाद जानकारी दी जाएगी। मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर कार्य चल रहा है और लगभग हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। ईवीएम मशीनों को काउंट करने के लिए हर विधानसभा में 2-2 हॉल बनाए गए हैं और एक हॉल में 7 ईवीएम लगाई गई हैं। एक राउंड में हमारी 14 ईवीएम काउंट होंगे और सबसे अधिक राउंड मुरादाबाद नगर विधानसभा जो है वहाँ पर 41 राउंड होगा। बाकी सभी विधानसभाओं में 31-32 राउंड के आसपास होंगे। तो मुरादाबाद नगर की जो मतगणना है थोड़ा देर तक चलेगी, बाकी मतगणना उसके पहले समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट हैं ठीक 8 बजे उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 6 घंटे में पोस्टल बैलेट कंप्लीट हो जाएगा। 8:30 बजे से हमारी जो ईवीएम मशीन है उसकी भी साइड बाई साइड मतगणना शुरू हो जाएगी। हर राउंड के बाद हम लोग उसका मिलान करके रिजल्ट डिक्लेयर करते जाएंगे और मीडिया को प्लस वहाँ जो उपस्थित एजेंट्स होंगे उनको भी हर राउंड का हम रिपोर्ट करते रहेंगे। उसके अलावा जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल है उस पर भी हर राउंड का परिणाम हम साथ साथ डालते रहेंगे। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों का ऑलरेडी एक प्रशिक्षण हमारा पूरा हो चुका है, दूसरा प्रशिक्षण 9 को होगा। अभी कर्मचारियों को ये नहीं अधिकारियों को बताया गया है कि उनकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, वो 24 घंटे से पहले नहीं बताया जा सकता है और माननीय प्रेक्षक महोदय की अध्यक्षता में वो तय होगा, उसके बाद उनको अवगत कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारे लगभग 18,60,000 वोट पड़े हैं, जो टोटल वोटर्स 24 लाख के करीब हमारे वोटर्स थे, जिसका 67.32% है, जिसमें पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है। तो इन सारों की मतगणना हम लगभग 10 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। और मीडिया के लिए भी वहाँ अलग व्यवस्था की जा रही है, जिससे मीडिया को रिजल्ट संप्रेषण में किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। महाराष्ट्र के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर असेंबली की सीढ़ियों पर एक बार फिर बीजेपी का एहतजाज देखने को मिला। एक बार फिर नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए बीजेपी अरकान असेंबली ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, लेकिन आज भी अपोजिशन के एहतजाज को
हुकूमत की तरफ से नजरअंदाज किया गया। इस पूरे मामले पर बीजेपी लीडर आशीष शेलर ने हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी से खसूसी बात की। आइए देखते हैं। नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर विधानसभा के सीढ़ियों पर बीजेपी एक आक्रामक भूमिका नजर आ रही है। आशीष जी हमारे साथ बात करें। सर, लगातार दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन है, आप लोग सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं रुख अड़पन नजर आ रहा है। सरकार ने आंख कान नाक बंद किए, इसका मतलब लोगों ने मन किया, ऐसा नहीं है। जनता इस बात से उत्तेजित है। बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों के साथ मंत्री व्यवहार करता है। अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद की जो संगठना है उनके साथ काम करने वाले लोगों से बैठक करता है और इस प्रकार के मंत्री को सरकार प्रोटेक्ट करती है। इसके खिलाफ जनता की आवाज ये भारतीय जनता पार्टी बुलंद कर रही है। एनसीपी या उनके नेताओं का कहना है कि अभी तक जो सबूत दिए गए हैं कहीं दोषी नहीं पाए जा रहे। जब तक दोषी नहीं होंगे तो हम इस्तीफा नहीं लेंगे। देखिए, कोर्ट ने रिमांड एप्लीकेशन पे ऑर्डर क्या क्या वो पढ़े। अपन ने आंख बंद की है, इसके लिए जनता ने बंद नहीं की है। एनसीपी ये पूरी आतंकवादियों को समर्थन करने वाली पार्टी बन चुकी है। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा, क्योंकि लगातार दूसरे सप्ताह भी आंदोलन जब तक इस्तीफा नहीं होगा आंदोलन और तेज चालू होगा। आशीष जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक आंदोलन नहीं होता है तब तक वो किसी भी तरीके से अपने जो आंदोलन है उसको पीछे नहीं लेंगे। देख सकते हैं कि विधानसभा की सीढ़ियों पर किस तरह से जो बीजेपी के आला नेता है वो मौजूद हैं और वो लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि किसी भी हाल में जो मंत्री नवाब मलिक है उनका इस्तीफा होना चाहिए। जब तक ये इस्तीफा नहीं होता है तब तक इसी तरह से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर वो इस्तीफा मांगते रहेंगे। मुंबई से संतोष दिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। तेलंगाना की तरह पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी मुहिबान उर्दू के देरीना मुतालबे को तस्लीम करते हुए जगनमोहन रेड्डी हुकूमत ने उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने का फैसला किया है। वज़ीर आला वाइएस जगनमोहन रेड्डी की सरबराही में रियासत की काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें रियासत आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने की करारदाद पेश की गई और मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। वाज़ेह है कि इससे क़ब्ल रियासत के चुनिंदा अजला ही में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल था। अस्सलामुअलैकुम। हुकूमत के इस फैसले का हम खैर मुक़द्दम करते हैं कि वो उर्दू ज़बान को दर्जे दुआम की हैसियत अता की और ये सुनकर तमाम मुहिबान उर्दू को मसरत हुई। हम हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं और इस फैसले का हम काबिल क़दर एहतराम भी करते हैं। बस इसका मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि वो हर हाई स्कूल में इसको लुज़ूम करे ज़बान दुआम की हैसियत से। और अब बात आलमी यौम ख़वातीन की। आज आलमी यौम ख़वातीन है। इस मुनासबत से मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। आलमी यौम ख़वातीन पर पेश है ख़ुसूसी रिपोर्ट। आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। आलमी यौम ख़वातीन मनाने का मकसद मर्दों को ख़वातीन की अहमियत से आगाह करना और लोगों में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए पेशकदमी की तरगीब देना है। आज के दिन की मुनासबत से सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसों और जलसों का इनकाद किया जा रहा है। उन्हें आईन की रूह से हासिल हकूक़ पर अमली निफाज करने और उन पर होने वाले जुल्म ज़्यादती और तशद्दुद के खात्मे के अहद की तजदीद की जा रही है। हर साल इन मुबाहिसों और करारदादों के बावजूद हमारे मुल्क व मुआशरे में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात रोज़ाना रोनुमा होते हैं जो इंसानियत सोच और जहनों को झंझोड़ देते हैं और इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है कि ख़वातीन के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनक़्क़िदा प्रोग्रामों में सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ही होता है। अमली इक़दाम के लिए मजबूत क़ुव्वत इरादी का फ़ुक़दान है जो इस बात की जानिब इशारा करता है कि रहनुमा और मुआशरा दोनों बेहिस हो चुके हैं। औरत माँ, बहन, बीवी, बेटी बनकर समाज में एक अहम किरदार अदा करती है। समाज की अहमियत और खिदमात का मोतरिफ नहीं है। इस यादगार दिन पर किए जाने वाले अहद को अमली जामा पहनाने की काविशें हर सतह पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बक़ौल अल्लामा इक़बाल, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरू। वाज़ेह है कि आलमी यौम ख़वातीन सबसे पहले 28 फरवरी 1909 में अमरीका में मनाया गया।
पहली आलमी खवातीन कॉन्फ्रेंस 1910 में कोपनहेगन में मुनक्किद की गई। 8 मार्च 1913 को यूरोप भर में खवातीन ने रैलियां निकाली और प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और अब बरसों से 8 मार्च को आलमी सतह पर यौम खवातीन मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यौम खवातीन के मौके पर मारूफ सहाफ़ी, मुसन्निफ और जम्मू कश्मीर के खवातीन कमीशन की साबिक़ सरबरा नईमा महजूर की किताब बियॉन्ड साइलेंस को पीपल्स लिटरेचर पब्लिकेशंस ने आलमी सतह पर इजरा किया। बरतानिया, जर्मनी, भारत और पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों की दर्जनों खवातीन मुसन्निफों ने एक ऑनलाइन तकरीब में शिरकत की। पब्लिशर ने मजीद 2 किताबों को इजरा करते हुए कहा कि बरे-सग़ीर में खवातीन मुसन्निफों की तख्लीक़ात आलमी मयार को छू रही हैं। बरे-सग़ीर से पहली बार हकीकत पर मबनी ऐसी पुरअसर कहानियां दुनिया को पढ़ने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में लिखने का फ़ायदा ये है कि इसकी रसाई पूरी दुनिया तक हो रही है। नईमा महजूर ने कहा कि पुरतशद्दुद हालात के बावजूद जम्मू कश्मीर के खवातीन आगे बढ़ने का ख्वाब पाल रही हैं। यही हालात उसको क़दामत पसंद मुआशरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर रही हैं। शुरा ने नईमा महजूर से उनकी ज़िंदगी के बारे में सवालात किए और ख़वातीन के मसाइल उजागर करने पर उनकी तारीफ की। पुरतशद्दुद हालात के थपेड़ों ने जम्मू कश्मीर की औरत को एक कहानी बना दिया। वो खुद एक कहानी बन गई और वो मेरी इस किताब का मरकजी किरदार बन गई, जिसको गैर इरादी तौर पे क़दामत परस्ती के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। जो घर उसके लिए एक महफूज जगह थी, बसा औकात वो उसके लिए गैर महफूज जगह बन गई। बाहर जाना चाहती थी, करियर देखना चाहती थी, आगे जो उसका ख्वाब था जाने का, उसको शर्मिंदा ताबीर करने की उसे न तो मोहलत मिली, न तो कोई चांस मिला, न ऐसे मौके मैसर हुए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में रहने के बावजूद वो बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाई, इसलिए कि पहले उसे अपनी लाइफ एंड लाइवलीहुड का सवाल सामने खड़ा हुआ, जिसको देखना पड़ा। और मेरी ये किताब उन्हीं औरतों के लिए है जो घर से बेघर या जो अपने प्यारों से महरूम और जो सुख से महरूम हो चुकी हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। खवातीन के आलमी दिन पर महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर ने खवातीन को कश्मीर का दौरा करने के लिए खसूसी दावतनामा भेजा। सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज़ का कहना है कि कश्मीर खवातीन सयाहों के लिए महफूज तरीन जगह है। उन्होंने ज़बरवन में महकमे की खवातीन मुलाजमीन के लिए एक बाग भी वक्फ किया और काम की जगह पर खवातीन के लिए दोस्ताना माहौल पैदा करने पर जोर भी दिया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर GN ईतू ने भी शिरकत की। खवातीन मुलाजमीन ने पौधे लगाए। प्रोग्राम में मुख्तलिफ बच्चों ने भी शिरकत की। कुछ खवातीन सयाहों ने सेक्रेटरी सयाहत जम्मू कश्मीर के बयान की तायीद की। A message to women across the country, across the world, to come and visit Jammu and Kashmir. आपने देखा कि पिछले साल एक lady, a lone lady from Bangalore, she came and she did about 50 alpine lakes all alone here in Kashmir. For women travelers, this is one of the safest place in the country. They can come and travel and freely travel and enjoy the beauty of Jammu and Kashmir. I feel so safe. Like I can tell you it's 100% safe for women. Like even if I walk down on the street at 2 a.m. at night, it is totally safe. I have there are so many brothers who come to help you. They are so welcoming and so approaching that I would tell that Kashmir is the best place in India and you all should visit. जंग खुद एक मसला और ये 1000 मसलों को जन्म देता है। यूक्रेन पर रूस की जारहियत का नतीजा क्या होगा? इस घमासान के खात्मे पर दुनिया इसका जायजा लेगी। हलाकत, हमले की खौफनाक तस्वीरें इंतहाई तकलीफदेह हैं। आज दुनिया यौम ख़वातीन मना रही है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि लाखों यूक्रेनी ख़वातीन अपना घर बार छोड़कर पनाहगुज़ी कैंपों पर रहने को मजबूर हैं। वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ आई हैं।
Я хотела бы пожелать женщинам оставаться сильными, крепкими, держать голову холодной, здраво, скажем, да, смыслить, оценивать ситуацию, вот, и, лучше спасти свою жизнь, какое-то время пересидеть. И, в принципе, украинские женщины самые сильные духом. Все будет хорошо. Мы в это верим. Ой, что вам сказать? Я вообще в каком-то страшном сне, который, по-моему, не заканчивается, он продолжается. И если бы не дочь, мне кажется, я просто какой-то абстракцией нахожусь. Я не могу еще прийти в себя о том, что мы бросили все, родных, друзей, ради чего жили, все осталось. कई तो 2-3 दिन की लंबी मसाफत तय करके यहाँ तक पहुँची हैं। यूक्रेनी हुकूमत के अहकाम के मुताबिक 18 से 60 साल के मर्दों को मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं है। Естественно, с ребенком очень тяжело путешествовать, но я ей объяснила, что мы едем в отпуск, что мы когда-нибудь вернемся обязательно домой в ближайшее время, когда война закончится. Но с ней мне путешествовать, я чувствую себя, как будто, я ответственна за нее, поэтому мне легче было решиться на этот шаг, уехать. Потому что если бы у меня не было ребенка, я бы, наверное, не решилась уехать в неизвестность. यूक्रेनी ख़वातीन के सऊबतों और दर्द में दुनिया शरीक है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर हमें उन तमाम ख़वातीन से यगानगत का इजहार करना चाहिए जंग ने जिनकी जिंदगियों में जहर घोल दिया है। चाहे वो इराक, अफगानिस्तान, यमन या शाम की ख़वातीन हो या फ़लस्तीन की ख़वातीन, जिनकी जिंदगी इसराइली जारहियत ने अजीरन बना दी है। इसलिए जंग टलती रहे तो बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक के रायचूर की बुशरा मतीन नामी तालबा को 16 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। वीवॉय टेक्निकल यूनिवर्सिटी बेलगाम की जानिब से ये गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। बुशरा मतीन नामी तालबा ने बीई सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में उम्दा मुजाहिरा किया है। यूनिवर्सिटी में 10 मार्च को 21वां कॉन्वोकेशन प्रोग्राम मुनक्किद होगा। इस कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में रियासती गवर्नर और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शिरकत करेंगे। ये जो अचीवमेंट मुझे हुआ है, ये मैंने ख्वाब में सोचा था 3 साल पहले कि मैं भी एक दिन ये गोल्ड मेडल लूँगी, पर इतना रिकॉर्ड ब्रेक करके लूँगी ये कभी नहीं सोचा था। मेरे अल्लाह ने नवाजा है, 16 गोल्ड मेडल से ये हकीकत किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ। ये गोल्ड मेडल्स जो मेरे को विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से मिल रहा, जो 10 मार्च को है, वहाँ पे मेरे को 8 सेम में एग्रीगेट हाईएस्ट मेरा ही है पूरे ब्रांचेस में, उसका मेडल मिल रहा है। और पूरे सेम्स 1 से 8 तक हाईएस्ट मेरा ही है, उसका गोल्ड मेडल मिल रहा है। गर्ल्स टॉपर में मेरा ही हाईएस्ट है, उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिल रहा है। तो ऐसे 16 गोल्ड मेडल्स मिल रहे हैं मेरे को। मैं यही कहूँगी कि इंडिया हमारा सेक्युलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और जो अब जस्टिस है वो हमारे इंडिया के, मेरे को उस पर फेथ है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हाई कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आता वो हम सबके लिए अच्छा हो। मेरे एकेडमिक्स में, मेरे एजुकेशन वाइज में तो मेरे को कभी ये हिंडरेंस नहीं हुआ है, ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, लेकिन फिल वक्त जब हिजाब का सिचुएशन चल रहा, उसमें मेरी बहन SLN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एडमरस कैंप में ही पढ़ रही है, और वहाँ पे तो कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, कुछ हिंडरेंस नहीं हुआ। हमारे फैकल्टी ने सपोर्ट किया है उन लोगों को, ऐसा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है। और आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आ गए क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड, और आज हम आपको बताएंगे लूनार क्रश के बारे में। लूनार क्रश बहुत पॉपुलर क्रिप्टो सोशल लिसनिंग टूल है, जो आपको वो आंकड़े बताता है जिन पर प्रोजेक्ट्स और टोकन्स पर सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। दरअसल ये पहचानने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी कितनी वैल्यूएबल है, निवेशकों को उस ट्रैक्शन पर ध्यान देना चाहिए जो इसे सोशली मिली है। सोशल मीडिया का क्रिप्टो करेंसी पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन लाखों लोगों की अलग अलग राय सुन पाना तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आपके लिए यह काम लूनार क्रश करता है। लूनार क्रश बेसिकली क्रिप्टो करेंसी बाजार को प्रभावित करने वाले पैटर्न और ट्रेंड्स को इंटरप्रेट करता है। इसमें इनकी मदद करते हैं गैलेक्सी स्कोर,
जो मेजर करता है कि एक कॉइन अपने पिछले सोशल और मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से अब कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अल्ट रैंक ये पूरे क्रिप्टो बाजार के हिसाब से एक कॉइन के परफॉर्मेंस को आंकता है। सोशल मैट्रिक्स क्रिप्टो कम्युनिटी में वास्तव में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए कई डायमेंशन से सोशल एक्टिविटी को ट्रैक करता है। इन्फ्लुएंसर्स यह देखता है कि पूरे क्रिप्टो मार्केट और कॉइन दोनों पर किसकी सोशल एक्टिविटी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। लूनार क्रश 200 मिलियन से ज्यादा सोशल पोस्ट तक पहुंच रखता है और हर रोज 20,000 लिंक के साथ 1.5 लाख से ज्यादा सोशल पोस्ट कलेक्ट करता है और 2,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लूनार क्रश के एडवांटेजेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ZPay एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। आरएनबी डिपार्टमेंट भद्रवा ने भद्रवा चंबा रोड पर बर्फ साफ करने के काम को तेज किया ताकि इसे मार्च के आखिर तक खोल दिया जाए। पिछले 2 बरसों से कोविड की वजह से सयाहती सरगर्मियां काफी मुतासिर हुई हैं। मकामी लोग और सयाहत से जुड़े अफराद चाहते हैं कि ये रोड जल्द खोल दी जाए ताकि सयाह इस रोड पर वाकई मशहूर सयाहती मकाम पदरीधर की सैर कर सके। ये रोड खोलने से जो है भद्रवा में काफ़ी चहल पहल हो जाती है। तो इस रोड के खुलने से जो है भद्रवा के लोगों को ही नहीं, चंबा के लोगों को और पूरे रियासत के लोगों को और बाहर से जो लोग आने वाले हैं सबको जो है इसका लाभ मिलता है। इनको चाहिए जितना जल्दी हो सके इस रोड को खोला जाए, क्योंकि हमारे पास टूरिस्ट की बहुत सारी क्वायरी आ चुकी है और हमने एडवांस भी ले चुका है। हमें कुदरती आफात का मार रहे, अब हमारे इस सिस्टम के वजह से मारना पड़े। हमें सिस्टम को चाहिए हमारा साथ दे और इन रोडों को खोले, जितना जल्दी हो सके इन रोडों को खोल दे। वी आर लीडिंग टुवर्ड्स पदरी, जो हमारा फेमस डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और वहाँ की तरफ जा रहे हैं। और सब्जेक्ट टू द वेदर कंडीशंस हमारा ये कोशिश रहेगी कि हम 31 मार्च तक हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।